और कहते हैं ब्रह्मा जी ने विनती की मुझे एक बार जाके देखने तो दो, कौन अंदर बैठा है एक बार देखने तो दो। तो कहते हैं ब्रह्मा जी अंदर गए तो मोर मुकुट पीताम्बरधारी मेरा कन्हैया ब्रह्मा जी के आसन पे बैठा था। मोर मुकुट पीताम्बरधारी ब्रह्मा जी कन्हैया के चरणों में गिर गए, कन्हैया प्रभु मुझे माफ करो। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, लो ना और परीक्षा लो ना ब्रह्मा जी, लो और परीक्षा लो। कहते हैं ब्रह्मा जी ने कन्हैया से माफी मांगी, प्रभु मेरे शंका का भी निराकरण हो गया और मेरा अभिमान भी मिट गया, मुझे क्षमा करो। और कहते हैं आज भी बरसाना में ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत के नाम से आज भी ब्रह्मा जी वहाँ पे स्थापित है, ब्रह्माचल पर्वत के नाम से। इस लीला के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा जी का मद हरण किया, मद यानी अभिमान, अभिमान का हरण किया। और एक दिन गेंद खेलने के निमित्त से भगवान ने यमुना जी में प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि यमुना जी में कालिया नाग अपने पत्नियों सहित रहता था और उसके विष से श्री यमुना जी का जल इतना विषैला हो गया था कि कोई गौ जल पी ले तो वो मर जाए, कोई पक्षी यमुना नदी के ऊपर से गुजरे तो उस विष का इतना प्रभाव था कि वो पक्षी भी मर जाए। भगवान ने देखा कि कालिया नाग का विष पूरे यमुना जी को विषैला बना रहा है, तो गेंद खेलने के गेंद को भगवान ने खुद ही यमुना जी में डाल दिया। और सारे सखाओं ने कहा कन्हैया तू होगा राजा का बेटा, लेकिन गेंद तूने डाली है नदी में, जा लेके आ। कन्हैया तो चाहते थे कि मुझे यमुना जी में प्रवेश करना है, और कन्हैया ने यमुना जी में गए, प्रवेश किया और कालिया नाग अपने पत्नियों के सहित रहता था, उससे बहुत युद्ध किया भगवान ने, बहुत युद्ध किया। और युद्ध करके उसके फनों पे नृत्य करते हुए भगवान श्री यमुना जी के बाहर आए, फनों पे नृत्य करते हुए। और कहते हैं कालिया नाग को भगवान ने रमणीक द्वीप में भेज दिया, जाओ तुम वहाँ निवास करो, श्री यमुना जी को खाली करो, इसको विषैले जल से इसको मुक्त करो। और कालिया नाग अपनी पत्नियों सहित रमणीक द्वीप में जाकर वास करने लगा और श्री यमुना जी का जल शुद्ध हो गया। और कहते हैं धेनुकासुर आया था, बलदाऊ भैया ने धेनुकासुर का वध किया, उसका उद्धार किया। और भगवान के ऐसे अभूतपूर्व चरित्र देख के गोपियों को लगा, ऐसे एक एक चरित्र, एक एक प्रेमी चरित्र देख के गोपियों को लगा कि हमें कन्हैया पति रूप से प्राप्त हो, तो कन्हैया हमें पति रूप से प्राप्त हो, तो इसीलिए सारे गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया। कात्यायनी देवी माता पार्वती का ही एक रूप कात्यायनी है, जो 9 दिन हम पूजते हैं, तो एक दिन में माँ कात्यायनी होती है। तो गोपियों ने अपने माधुर्य और माधुर्य भाव बढ़ाने के लिए, ज्ञान का भाव, ज्ञान की वृद्धि करने के लिए, माधुर्य मधुरता का भाव बढ़ाने के लिए गुलाबराव जी महाराज भी ये व्रत करते थे। मादान के गुलाबराव एक अंध थे, वो सूरदास थे, लेकिन फिर भी 130 ग्रंथों की रचना की थी गुलाबराव जी महाराज। चांदूर बाजार मादान है ना भक्तिधाम, वहाँ पे अपने माधुर्य भाव को बढ़ाने के लिए श्री गुलाबराव जी महाराज भी ये व्रत करते थे। तो गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया, कात्यायनी देवी की पूजा की गोपियों ने, और कहने लगी गोपियाँ कि हमें ये पति रूप से प्राप्त हो, हमें ये कन्हैया हे देवी कात्यायनी महामाये सर्वयोग अधीश्वरी नंद गोपसुतम देवम पतिम में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ता पूजाम चक्रु कुमारिकाः। कात्यायनी देवी का व्रत किया और कहती है कात्यायनी देवी का व्रत करके सारी गोपियाँ श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए गई, लेकिन निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, इसीलिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। ये लीला से भगवान ने नीति बोध लीला का भी दर्शन कराया और प्रीति बोध लीला का भी दर्शन कराया। वस्त्र इसलिए चुराए कि गोपियों तुम ये नियम बाह्य कार्य कर रही हो, निर्वस्त्र होके किसी भी नदी में स्नान
नहीं किया जाता, क्योंकि जल के देवता वरुण माने जाते हैं और वरुण देव का अपमान होता है। इसलिए गोपियों तुम ये नियम तोड़ते हुए स्नान कर रही हो। इसीलिए भगवान ने नीति का बोध देते हुए ये लीला की, गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। अथवा तो प्रीति बोध लीला कि गोपियों अभी आपने जो कात्यायनी देवी का व्रत किया मुझे पति रूप से पाने के लिए, तो मैंने तुम्हारे वस्त्र चुरा के ये दस्तक दी, यानी हस्ताक्षर कर लिए कि मैंने तुम्हें पत्नी रूप से स्वीकार कर लिया। कात्यायनी देवी का जो व्रत तुमने किया था मैंने उस पर हस्ताक्षर दे दी कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया। अथवा तो वस्त्र क्या है? वस्त्र जीव है, गोपी जीव है और वस्त्र एक पर्दा है ईश्वर के और जीव के बीच का एक वस्त्र पर्दा है। यानी ये पर्दा हटेगा तभी तो जीव और ईश्वर का मिलन होगा। कृष्ण तो है ही ईश्वर, गोपी तो है ही जीव, लेकिन ये वस्त्र रूपी पर्दा, यानी भगवान ने वस्त्र चुरा के पर्दा हटाया ताकि जीव का और ईश्वर का मिलन हो। और ऐसे एक एक चरित्र देकर श्री शुकदेव जी महाराज परीक्षित को अब गिरिराज गोवर्धन लीला श्रवण करा रहे हैं कि भगवान कन्हैया ने कैसे 21 किलोमीटर का गोवर्धन अपने नन्ही उंगली पे उठाया। ये लीला भगवान श्रवण करा रहे श्री परीक्षित जी को। परीक्षित एक बार नंद बाबा बड़े जल्दी में थे, बड़े हड़बड़ी में थे। इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे थे नंद बाबा, इंद्र का पूजन करना है इसलिए नंद बाबा तैयारी कर रहे थे, बड़े जल्दी में थे। कन्हैया ने पूछा, बाबा आप बड़े गड़बड़ में दिख रहे हो, बड़े हड़बड़ी में दिख रहे हो, क्या बात है? क्या 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 उत्सव है हमारे यहाँ पे? तो नंद बाबा ने कहा, बेटा हम हमेशा प्रतिवर्ष हम इंद्र का पूजन करते हैं। अच्छा बाबा किस लिए? अरे बेटा इंद्र देव है, इंद्र वर्षा करता है तो हमारी खेती में फसल आती है, ये हरियाली होती है और फिर हमारे गैया को घास मिलती है, चारा मिलता है, इसीलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा, तो कहते हैं कि कृष्ण को तो दिखाना था कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म है, ये कृष्ण को दिखाना था। तो कृष्ण ने कहा बाबा से कि बाबा ये इंद्र तो देव है, बिल्कुल सत्य है, ये इंद्र देवेंद्र है, देवराज इंद्र है, देवताओं का राजा है, उसे तो हमारा प्रणाम है, लेकिन बाबा पता है ये गिरिराज गोवर्धन है ना, ये पर्वत भी देव है, ये भी भगवान है। नंद बाबा ने कहा, बेटा तू अभी छोटा है, 7 साल का है, ये पर्वत पट्टी ये पहाड़ भी कोई देव होते हैं क्या? ये कोई भगवान होते हैं? ये तो पर्वत है, ये तो पहाड़ है, ये कोई भगवान होते हैं? लेकिन कन्हैया को साबित करना था कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, मेरा ब्रह्म मेरा भगवान कण कण में व्यापक है, व्याप्त है। और वेदांत विचार भगवान बोलने लगे कि बाबा ये पहाड़ पट्टी भी देव होती है। बाबा आपको पता है कृष्ण ने खुद होके घटना तैयार की, खुद होके। बाबा पता है कल जब मैं गैया चराने गया था ना तो एक शेर मेरी ओर दौड़ा। हाँ हाँ बेटा, हाँ बाबा मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, एक शेर मेरी ओर दौड़ा और जैसे ही शेर दौड़ा ना बाबा, ये देखो मुझे चोट भी है, ये खरोच के निशान देखो। अच्छा, जैसे ही बाबा ये शेर दौड़ा ना तो ये गिरिराज गोवर्धन में से कोई एक चतुर्भुज नारायण आया और उसने मेरी रक्षा की। ये कन्हैया ने हाथ की लगाई वाली बात है, ये घटना आपने खुद होके तैयार की। तो इस गिरिराज में से एक चतुर्भुज कोई भगवान आए और उसने मेरी रक्षा की। अच्छा बेटा, हाँ बाबा उसने मेरी रक्षा की। और फिर मैंने उसे कहा कि हम आपकी कल पूजा करने के लिए आएंगे। तो बाबा हम उसकी पूजा करने नहीं गए और मैं गैया चराने गया और शेर मेरे पीछे दौड़ा तो मुझे कौन बचाएगा? बाबा ने कहा, नहीं बेटा, तू तो हमारा जीवन सर्वस्व है, पहले गिरिराज गोवर्धन की पूजा और बाद में परशु इंद्र की पूजा। बेटा तू तो हमारा जीवन सर्वस्व है, तुझे कुछ होना यानी हमारे प्राण निकलना है। और कहते हैं कि छोटा सा जो वृंदावन था, बैलगाड़ियों पे सारा गोरस, पूरे 56 भोग, सारी पूजा की सामग्री सब
बैलगाड़ियों में छकड़ों में भरा सारे गोप गोपी ग्वाल सखा नंद बाबा यशोदा कन्हैया सब के सब गिरिराज गोवर्धन का पूजन करने के लिए आ रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन का पूजन करने के लिए सारे पधारे। जाने दो, झांकी बाद में आएंगी, हम प्रसंग ले लेते हैं। सारे गोप गोपी सारे सब कृष्ण का गुणगान करते हुए, प्रभु का गुणगान गाते हुए बैलगाड़ियों में छकड़ों में सारा गोरस लेके सब आए और गिरिराज गोवर्धन का महाराज जी थाली ले जाओ और गिरिराज की पूजा करिए। चौदह सारे ग्वाल बाल गोपी सब गिरिराज जी का पूजन करने लगे और पुरुष सूक्तों के मंत्रों से गिरिराज जी का पूजन होने लगा। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि गंधम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि वस्त्र उपवस्त्रम समर्पयामि नैवेद्यम निवेदयामि। और सारे प्रभु के साथ गिरिराज गोवर्धन का पूजन करने लगे। लाला एक रूप से चतुर्भुज बन के गिरिराज जी पे खड़े हो गए और सारा भोग आरोगने लगे और एक रूप से सबके साथ पूजन करने लगे। आइए हम भी इस भजन के द्वारा गिरिराज गोवर्धन का पूजन करें। श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कागन कुंडल सोहे रहे। कागन कुंडल सोहे रहे। तेरे कागन कुंडल सोहे रहे। कागन कुंडल सोहे रहे। तेरे कागन कुंडल सोहे रहे। तेरे कागन कुंडल सोहे रहे। और गले और गले में जगती माल ओ माल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज
फूल चढ़े, पान चढ़े हर फूल चढ़े, जय हो पिए जले दिन रात तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गिरिराज धरन की जय, गोवर्धन महाराज की जय। अपन भोग लगे, सब लगे। नारद जी प्रसादी लेकर स्वर्ग गए इंद्र के पास। इंद्र तैयारी कर रहे थे, इंद्र को पता ही नहीं कि आज मेरी पूजा के बदले गिरिराज गोवर्धन की पूजा हो रही है। इंद्रज तो अपनी सूटकेस वगैरह पैक करके गोकुल वृंदावन आने की तैयारी में थे। नारद जी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? पहले प्रसाद लो बोले। इंद्र को कहा देवेंद्र हाथ करो। देवेंद्र ने हाथ किया, नारद जी ने प्रसाद रखा रसगुल्ला। इंद्र ने खाया, आहा क्या स्वादिष्ट है, कहाँ से लाया? और हाथ करो बोले इंद्र। नारद जी ने प्रसाद दिया, लाडू पेड़ा इमरती सब दिया। इंद्र ने सब खाया। नारद जी इतना स्वादिष्ट प्रसाद आपने कहाँ से लाया इतना? अरे मैं वृंदावन से गुजर रहा था, वहाँ गिरिराज गोवर्धन का पूजन हुआ तो वहाँ से 56 भोग का प्रसाद मुझे मिला। मैं बोले, इंद्र बोले क्या आज तो मेरी पूजा का दिन था, आज गिरिराज गोवर्धन की पूजा, ये कैसे संभव है? नारद जी बोले वो तो मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी पूजा क्यों नहीं है। इंद्र ने ऊपर से देखा कि सारे ग्वाल सखा नाच रहे झूम रहे और गिरिराज का पूजन हो रहा है और कन्हैया एक रूप से सारा भोग आरोग रहे हैं और एक रूप से सबके साथ पूजा में उपस्थित भी है। इंद्र को क्रोध आया कि मेरी पूजा छोड़ के एक पर्वत की पूजा करे। इंद्र को क्रोध आया। इंद्र को जैसे ही क्रोध आया, इंद्र को क्रोध आया तो जैसे ही इंद्र ने अपने संवर्तक मेघ को बुलाया। जो प्रलय के समय छोड़े जाते हैं ऐसे संवर्तक मेघ का इंद्र ने आह्वान किया और हाथी के सूंड जितनी धारा, हाथी के सूंड जितनी धारा संवर्तक मेघ को आदेश दिया, जाओ गोकुल को वृंदावन को बहा दो पूरा। और हाथी के सूंड के जितनी धारा है, बिजलियां चमक रही, आकाश से बिल्कुल धो 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 वर्षा हो रही और सारे कन्हैया को पुकारने लगे, कन्हैया कन्हैया हमारी रक्षा कर। तेरे कहने से हमने गोवर्धन का पूजन किया, तेरे कहने से हे कन्हैया आप हमारी रक्षा कर। और कहते हैं कन्हैया गिरिराज से नीचे उतरे और गोवर्धन को हाथ लगाया और कहा प्रार्थना की, हे गिरिराज गोवर्धन आप उठिए। अपने गरिमा शक्ति का आह्वान करके कन्हैया ने गिरिराज गोवर्धन को अपने एक नन्ही उंगली पे कन्हैया ने धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण की जय। कन्हैया ने एक नन्ही उंगली से अपने वाम हस्त की, अपने बाएं हाथ के एक नन्ही उंगली पे 21 किलोमीटर का गिरिराज गोवर्धन धारण किया। एक हाथ से बांसुरी बजा रहे और एक हाथ की उंगली पे गिरिराज उठाया और सारे ग्वाल बालों की, पूरे गोकुल वासियों की, वृंदावन वासियों की, गैयाओं की, सबकी रक्षा भगवान ने की। और कहते हैं भगवान गिरिराज गोवर्धन को धारण करके खड़े हैं, सारे गोप गोपी परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। और आगे की कन्हैया के आगे के चरित्र को हम कल देखने का प्रयास करेंगे। आज सत्संग विराम करते हैं, लेकिन कल कन्हैया का विवाह है, रुक्मिणी स्वयंवर है कल, इसलिए घराती बन के कौन आएगा?
और बाराती बन के कौन आएगा, वो जिसने उसका ठहरा लेना। जो घराती बन के आएंगे वो रुक्मिणी माता की ओर से, और जो बाराती बनेंगे वो कन्हैया की ओर से। अच्छा सज के संवर के आना। कल हमारे ठाकुर जी की, जगत के पिता की, परमात्मा की कल शादी है, विवाह है, इसलिए अच्छा सजना आपने भी, और अच्छे से धूमधाम से परमात्मा का विवाह का उत्सव। मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। दुख करनी, यह दुख करनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है। गरीब को बनाने वाला है। तू राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हो पापियों को पाप से है तारती। जग सतगुरु दीन दयाल, रसिक हरित भयो जी। जय सतगुरु दीन दयाल, दर्श से हर्ष भयो। हर्ष भयो, आनंद भयो, हो बाबा हर्ष भयो, आनंद भयो। जय सतगुरु दीन दयाल, रसिक हरित भयो जी। जय सतगुरु दीन दयाल, दर्श से हर्ष भयो। लाखों जन्म में सब जाके सब पाए महाराज, धन्य भये हमें आज मिले हो, नित भाए सब पाए, हर्ष भयो जी। जय सतगुरु दीन दयाल, दर्श से हर्ष भयो। इतनी महिमा गाओ तुम्हारी, आनंद को तुझा, तन मन धन से करो आरती, हृदय दीन बसाए, हर्ष भयो जी। जय सतगुरु दीन दयाल, दर्श से हर्ष भयो। चौदह भुवन प्रकाश तुम्हारा सदा करी चौधाम, स्वर्ग प्रतिमा दान की हुए आप ही हो सुधाम, हर्ष भयो जी। जय सतगुरु दीन दयाल, दर्श से हर्ष भयो। दूर भयो अज्ञान अंधेरो छायो बोध प्रकाश, रूप तुम्हारा वचन पायो, पाप पाए सब नाश, हर्ष भयो जी। जय सतगुरु दीन दयाल, दर्श से हर्ष भयो। ये तत्काल में की बाकी आन सदा उदिया, गड़ा तरण करूँगा, यही बात हरि बतूँगा, हर्ष भयो जी। जय सतगुरु दीन दयाल, दर्श से हर्ष भयो। हर्ष भयो, आनंद भयो, हो बाबा हर्ष भयो, आनंद भयो। जय सतगुरु दीन दयाल, हर्ष भयो जी। जय सतगुरु दीन दयाल, दर्श से हर्ष
भवानी नमः शिवाय काली जोड़ा भगवती नगर जोड़ा नपाई रूपा तुझे पूजन भावे भवानी नमो नमः तमेव मातल पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या धन तमेव तमेव धर्म तमेव आय जवाचा मंदिर याद सर्वनामा प्रभु सवाल करोमि अंदर सदा परत नारायणाय की समर्पया अच्युतं वैष्णवाचार्य कृष्णा मोदक वासुदेव भय श्रीधर माधव मुखिया जानकी नायक राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे भाविकों को नम्र निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर गोंधळ माझला भवानी